हेलो दोस्तों, नमस्कार। विक्की एडुकेटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में देखा था। उन सारी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन सारी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि जो ऐसा यूनिट होता है उसके फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और उसके सिंबल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास, एक मिनट, तो ऐसा यूनिट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्वांटिटी क्या है, कौन सी है, और उसका सिंबल क्या है। उसके बाद हम लोग उसका ऐसा यूनिट क्या है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एरिया। एरिया का जो सिंबल है वो है ए। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, यानी एम के पावर में 2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो होता है वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का वो होता है मीटर क्यूब। थर्ड नंबर पे है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं रो। इस तरह रो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, ये जो साइन है इसको हम लोग पर बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, एम से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मास। जैसा कि मास हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है वीडियो में कि मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, इसके यूनिट को। और मास का जो सिंबल है वो एम या कैपिटल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम से। नेक्स्ट हम लोग टाइम के बारे में भी देखा था और इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है सेकंड और सेकंड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो सिंबल है वो वी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी को हम लोग वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है हमारे पास फोर्स। फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा था कि इसको हम लोग, क्योंकि न्यूटन ये हमारे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यूटन का एन जो लिया ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। अब चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। वर्क को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क का जो सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू होता है। ठीक उसी तरह फोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एफ और वर्क का सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू और वर्क को हम लोग जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह जैसा कि आपने देखा था न्यूटन एक नाम है किसी का, उसी तरह जूल भी किसी का नाम है और यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किए थे उसी तरह जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वर्क का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। वर्क को हम लोग न्यूटन मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क को हम लोग न्यूटन मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी का जो सिंबल है सबसे पहला सिंबल है कैपिटल ई, उसके बाद है यू, उसके बाद है के, कैपिटल के। ठीक है, तो ये तीन सिंबल जो है वो है एनर्जी के और एनर्जी को हम लोग जूल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है कैपिटल जे, जूल। अगला है हमारे पास पावर।
पावर को हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है, और वाट को हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर का एक और ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। ये सब ऐसा यूनिट जो है फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन जब पढ़ाऊँगा तो उसको अच्छे से बताऊँगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक पावर की तरह, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अगला है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है कैपिटल N मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो है एंगल। एंगल को हम लोग दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो थीटा से या तो फाई से। एंगल को हम लोग दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो थीटा से या तो फाई से, और दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RAD रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम को, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क को हम लोग इस तरह टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल है टॉर्क का है, ऐसे इसको टॉ से रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम लोग ओमेगा नाम से बोलते हैं, इसको ओमेगा कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल v या स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को हम लोग कैपिटल H और स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है हमारे पास पीरियड। पीरियड को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट उसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियड को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है स्मॉल s होता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट है इसलिए इसका यूनिट भी सेकंड से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हम लोग कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कैपिटल N पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम लोग कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी सेम ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हम लोग इस तरह ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, इन तीनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेम होता है। अगला है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम लोग कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं और ज़्यादा मैं सबको बताने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।